वेलकम बैक स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया। आज उससे आगे कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को भी सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमारा सबसे पहले टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है the numbers of the form of x plus iota y where x y belong to real number and iota is equal to square root of -1 are called complex numbers। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जिसको हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें x और y हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और आयोटा हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट होता है, इनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हेयर x इज़ कॉल्ड रियल पार्ट एंड y इज़ कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो इस नंबर के अंदर जो हमारे पास x है वो इस नंबर का, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहलाता है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर हमने लिखा हुआ है 3 + 4 आयोटा, तो इसमें इसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट 4 है। 2 - आयोटा, तो यहाँ पे रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट -1 है। ठीक होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं, उसको हम देखते हैं। हाँ जी, आगे है हमारे पास पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर्स। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि आयोटा हमारे पास इज इक्वल टू होता है -1 स्क्वायर रूट के। अगर बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लिया जाए तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आता है, जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। आयोटा क्यूब, तो ये किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर ऊपर हमने प्रूव किया वो -1 है, यहाँ से आया, ठीक हो गया। जब उसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। आयोटा 4 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है जी, -1, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1 आ गया। तो इसी तरह हम कोई भी हायर पावर ऑफ आयोटा को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, इनको हम जस्ट देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस में हमारे पास ये यूज़ होंगे। नंबर 1 है जी a + b आयोटा इज इक्वल टू c + d आयोटा। मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। एडिशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हमने ऐड करना है तो रियल पार्ट ऐड होगा, जैसे यहाँ पे a + c, और इमेजिनरी पार्ट हम यहाँ पे ऐड करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जी कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट ना सिर्फ उसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाइड होगा बल्कि उसके इमेजिनरी पार्ट से भी मल्टीप्लाइड होता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है। सेम रूल हमारे पास जैसे एडिशन का था वैसे सब्ट्रैक्शन का है कि इमेजिनरी में से इमेजिनरी माइनस करेंगे और रियल में से रियल माइनस करेंगे। फिफ्थ वन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो a + b आयोटा डॉट c + d आयोटा, ये हमारे पास बराबर होता है ac - bd, ये रियल पार्ट हमें देगा, और ad + bc ये हमें इमेजिनरी पार्ट जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आएगा। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या कहता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा एंड a - b आयोटा which have the same real part and whose imaginary parts differ in sign only are called conjugate of each other। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने लिए यहाँ पे, एक में a + b आयोटा, दूसरे में a - b आयोटा। तो रियल पार्ट इनके सेम है, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी सेम है, जस्ट फ़र्क क्या है कि इनके साइन का फ़र्क है। तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इट्स मीन्स कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना हो तो उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन हम चेंज कर देंगे। जैसे 5 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 5 - 4 आयोटा। अगर 5 - 4 आयोटा का निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, 5 + 4 आयोटा। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं हमारे पास। आगे हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे वो कहना चाह रहा है हमारे पास, वी कैन डिफाइन कॉम्प्लेक्स नंबर बाय यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर्स। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b या b आयोटा, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर में a
बी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो सेम वही प्रॉपर्टीज़ जो कि ऊपर हमने देखी, सेम वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमने यूज़ की हैं कि रियल के इक्वल है तो इमेजरी के इक्वल है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे। रियल में रियल ऐड होता है और कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स ऐड होता है। एक चीज़ का ख्याल रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे हमेशा फर्स्ट में हम रियल नंबर लिखेंगे और सेकंड में हम इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे। इसी तरह कांस्टेंट मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कांस्टेंट जो है वो रियल से भी मल्टीप्लाइड हुआ और इमेजिनरी से भी मल्टीप्लाइड हुआ। सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही रूल अप्लाई हुआ और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी हम वो रूल अप्लाई करते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी एडिटिव आइडेंटिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो होता है, मतलब उसका रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी हैज़ एडिटिव इनवर्स। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स होता है। अगर ए कोमा बी है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए माइनस बी होगा। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि ए बी प्लस माइनस ए माइनस बी रियल में ऐड होगा तो ए माइनस ए ज़ीरो, इमेजिनरी में ऐड होगा तो बी माइनस बी ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1,0 होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ये हमारे पास 1,0 इंटू ए कोमा बी सेम नंबर रिटर्न कर देता है। उसके बाद है जी, वो कहता है जी एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि ज़ीरो के अलावा जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर हम ले लें उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद होता है और उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, ये आगे हमारे क्वेश्चंस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज में आ जाते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब एडिटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? कोलेजर लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, एडिटिव आइडेंटिटी है और एडिटिव इनवर्स है। कोलेजर लॉ क्या कहता है जी, अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करें तो जिसका आंसर आता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में से ही आएगा, तो ये कोलेजर लॉ होता है। एसोसिएटिव लॉ ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा डी और ई प्लस आयोटा एफ, ये हमारे पास कोई से भी तीन नंबर्स हमने कॉम्प्लेक्स नंबर अंदर ले लिए हैं। अगर मैं ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी इसको पहले सॉल्व करूं और उसके बाद प्लस ए प्लस आयोटा एफ को सॉल्व करूं तो आंसर सेम आएगा। लाइक एज जैसे हम सॉल्व करते थे रियल नंबर्स में, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो सेम वही प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं। जस्ट एक जगह पे हमारे पास जो रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी की जगह पे सी प्लस आयोटा डी और सी की जगह पे ई प्लस आयोटा एफ। एडिटिव आइडेंटिटी ऊपर आपको अभी हमने बताया स्टूडेंट्स की एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होती है 0 प्लस 0 आयोटा, तो 0 प्लस 0 आयोटा कोमा ए प्लस आयोटा बी अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है रियल नंबर्स में, ए प्लस 0 या 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए के इक्वल आना चाहिए। तो सेम यही प्रॉपर्टी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी प्रूफ करनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ए प्लस आयोटा बी प्लस 0 प्लस 0 आयोटा। अब देखें ए प्लस 0 रियल के साथ ऐड होगा और आयोटा कॉमन ले लें अगर तो बी प्लस 0 इमेजिनरी में ऐड हुआ, तो ए प्लस 0 ए आ गया, बी प्लस 0 बी आ गया आयोटा। तो देखें सेम वही नंबर हमारे पास रिटर्न हो गया, यानी कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमने प्रूफ कर ली रियल नंबर्स वाली कॉम्प्लेक्स में, तो ये इसका एडिटिव
आइडेंटिटी बन गई। उसके बाद एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है कि अगर दो नंबर्स एक दूसरे के इनवर्स हैं तो उनका रिजल्ट हमें एडिटिव आइडेंटिटी देगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 0 या 0 प्लस आयोटा 0। तो अब कोई से दो नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया a प्लस आयोटा b और सेकंड है माइनस a माइनस b आयोटा b। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। अब हमने प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि हम एडिशन की प्रॉपर्टीज देख रही हैं। तो a माइनस a, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और रियल में b माइनस b, इमेजरी में। तो a माइनस a 0, b माइनस b 0। तो 0 प्लस 0 आयोटा यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो गए हैं। उसके बाद है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि कोई से भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d करें या c प्लस आयोटा d प्लस a प्लस आयोटा b करें तो आंसर हमारे पास सेम आता है। वेरीफाई द मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेम सारी की सारी वही प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी, कोलेयर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिव। ये अब हमने मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से प्रूफ करनी है। ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है जी कोलेयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्या कहता है कि a प्लस आयोटा b डॉट c प्लस आयोटा d, अगर ये c से बिलोंग करें, कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं। अब इनका प्रोडक्ट देखें, हमारे पास a प्लस आयोटा b c प्लस आयोटा d। तो क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, ac माइनस bt प्लस आयोटा ad प्लस bc। तो देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद रिजल्ट भी तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। आगे चलते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। a प्लस आयोटा b और c प्लस आयोटा d और e प्लस आयोटा f, कोई से भी तीन कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आयोटा d ब्रैकेट क्लोज एंड e प्लस आयोटा f। अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड किया तो ac माइनस बी डी प्लस आयोटा बी सी प्लस ए डी आ गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा e प्लस आयोटा f। तो क्या था, अब ये सारा हमारे पास a है, ये सारा b है, ये c है, ये d है। जो हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी वो क्या था जी, ac माइनस बी डी। अब एस क्या है यहाँ पे, ac माइनस बी डी, ये हमारे पास सारा, फर्ज करें जी a है और b क्या है, सॉरी c क्या है, e। तो e इंटू ए सी माइनस बी डी माइनस एफ इंटू बी सी प्लस ए डी, ये हमारे पास रियल पार्ट आएगा और ये इसके पास इमेजिनरी पार्ट आएगा। अब इसके बाद हमने क्या किया जी, e को मल्टीप्लाइड कर दिया। तो ए सी ई माइनस ई बी डी या बी डी ई आ गया, माइनस एफ बी सी माइनस एफ ए डी प्लस, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला भी मल्टीप्लाइड हुआ तो ए सी एफ माइनस बी डी एफ और ई बी सी प्लस ए बी डी आ गया हमारे पास मल्टीप्लाइड होने के बाद। अच्छा, मल्टीप्लाइड करने के स्टूडेंट्स वैसे इसमें यह था कि हमने इनको मल्टीप्लाइड करने के बाद ये फॉर्म बनानी थी। कौन सी फॉर्म जी, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। ओके, अब यहाँ पे हमें देखें ए सी ई माइनस ई बी डी माइनस एफ बी सी माइनस एफ ए डी, ठीक है। अब यहाँ और एफ मतलब जहाँ पे ए था मैंने इनको कॉमन कर लिया, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा तो ए इंटू सी ई माइनस एफ डी आ जाएगा या डी एफ आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग मेरे पास ये दो बच गए, इन दोनों में बी कॉमन ले लिया तो ए सी माइनस डी एफ आ गया। तो ई सी और प्लस आयोटा इंटू ए इंटू सी एफ प्लस डी ई प्लस बी इंटू ई सी प्लस डी एफ। तो ये मेरे पास किस चीज़ का रिजल्ट बन रहा है, ये ए प्लस आयोटा बी इंटू ई सी माइनस डी एफ प्लस आयोटा सी एफ प्लस डी ई। तो ये मेरे पास ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी प्लस डॉट, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाइड ई प्लस आयोटा एफ। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो गई।
उसके बाद आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास होती है 1 + 0 आयोटा। अब दो नंबर्स ले लिए हमने, एक नंबर था ए और दूसरा है ये। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाइड करें तो क्या फार्मूला था, AC माइनस BD माइनस BC माइनस AD। ठीक हो गया। तो ये सिंपल फार्मूले से हमने इसको मल्टीप्लाइड किया हुआ है। मल्टीप्लाइड करने के बाद देखिए हमारे पास आंसर A + आयोटा B आ रहा है। इनवर्स का फार्मूला स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था A/A² + B² और माइनस B/A² + B²। तो अगर ये एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाइड करने के बाद आंसर हमारे पास 1,0 आना चाहिए। तो A और ये इसका इन्वर्स आ गया। अब इनको मल्टीप्लाइड करते हैं स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाइड करने के बाद यहाँ पे देखें क्या मल्टीप्लिकेशन की है हमने, मैं आपको एक दफ़ा बता देता हूँ, इस पर अगर आप गौर करें। अब देखें A + आयोटा B मल्टीप्लाइड बाय A/A² + B² माइनस आयोटा B/A² + B²। तो जब A इस सारे नंबर से मल्टीप्लाइड होगा तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, A² A² माइनस AB आयोटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और ओवर A² + B² एंड A²। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो A² + B² ओवर A² + B², तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा। कोई भी नंबर, रियल नंबर अगर मैं लूँ तो उसके साथ अगर मैं 0 आयोटा डाल दूँ तो वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है हमारे पास 6, 7, 8 समथिंग, यहाँ पे 1 था तो 1 + 0 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी A + आयोटा B और C + आयोटा D बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हो तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमारे पास इक्वल होता है। ठीक हो गया। आई होप सो यहाँ तक के क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमने कोई से भी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, A, B, C, D, E, F, इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिखा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये एडिशन हो रही है तो हमने एडिशन कर ली, C + E, D + F। उसके बाद A को मल्टीप्लाइड कर दिया दोनों टर्म्स के साथ, तो A × C + E माइनस B × D, D + F, फिर A × D + F प्लस B × C + C। कैसे आया, AC माइनस BD प्लस सेकेंड नंबर क्या आता है हमारे पास, AD प्लस BC। ये कॉम्प्लेक्स और ये रियल पार्ट आता है हमारे पास। तो इनको जब हमने मल्टीप्लाइड किया तो मेरे पास ये चीज़ बन गई। अब हम राइट साइड ले लेंगे। तो राइट साइड में राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड ले ली। तो राइट हैंड साइड को जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर सेम आ जाएगा। तो इसकी सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स, आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चन मार्क कर दिया करें, राइट कर दिया करें कमेंट्स के अंदर, इंशाल्लाह उनके आंसर्स आपको दिए जाएंगे। तो आज के लिए हमारा लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बाकी रह जाने वाले क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के हम सॉल्व करेंगे। तो आखिर में एक दफ़ा फिर मेरी तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, किसी भी किस्म की वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। शुक्रिया।